कर देंगे तो वो क्या, उसका क्या डिमांड है? मोबाइल। ना चाही कपड़ा, ना चाही गहना, ना चाही पावा के पायल पहनावे जी, हमरा मांगा दा मोबाइल। ना चाही हमरा मांगा कहने का मतलब ये हुआ कि जब दोनों पति पत्नी में झगड़ा जो हुआ, आखिर जब झगड़ा हुआ तो उनका जो एग्जाम छूटा उसका मेन कारण क्या था? तो कहीं ना कहीं वो दोनों के पास अच्छी शिक्षा नहीं थी। अगर अच्छी शिक्षा होती तो आपस में झगड़ा ही नहीं करता, क्योंकि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है सदैव विनय देती है। विनय का मतलब प्रेम, स्नेह, आपस में प्रेम होना। तो भाई अगर हम झगड़ा कर रहे हैं आपस में, अगर हम समाज से भी झगड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए हम माँ की आराधना करनी चाहिए। तो उस माँ की पास आराधना जब करेंगे किस भाव से? जब अच्छी भावना से आप उस माँ की आराधना करेंगे। कैसे? जिसमें छल कपट का, वो जिसमें छल कपट का लेस नहीं, क्योंकि माँ तो बेड़ा पार करेंगे। अब माँ की हम आराधना कर रहे हैं और हम मने मन सोच रहे हैं कि अच्छा मास्टर साहब हमारा बीपीएल में नाम नहीं चढ़वाई दिल के, पूछ लेबे मास्टर साहब ने। ये भी होता है हमारे समाज में। अरे भैया जब आप प्रेम से कहेंगे तो मास्टर साहब प्रखंड में जाकर के आपका काम करवा देंगे, लेकिन प्रेम से। इसलिए कहा गया है कि प्रेम ना बारी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकार। ये प्रेम जो है ना तो बारी में उपजता है, ना तो हटिया में बिकता है। भैया ये प्रेम मिलता कहाँ है? तो आप जब शिक्षा बाजार में जब जाएंगे तब आपको ये प्रेम मिलेगा। इसलिए आपको शिक्षा के बाजार में आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षा के बाजार में नहीं जाएंगे तब तक आपको वो प्रेम नहीं मिलेंगे। इसलिए हम अपने बच्चे को भी उस शिक्षा के बाजार में भेजना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है उस माँ की आराधना करने के लिए कैसे आना होगा? जिसमें छल कपट का पार उसी का हो जाए, जिसमें छल कपट का ऐसे नहीं जगदीश्वर को प्रहलाद तो बालक थे, उसने प्रगति किया जगदीश्वर को। जिसे प्रेम करे माँ बीना वाली, जिसे प्रेम करे बीना वाली। और बीना वाली से जब आप प्रेम नहीं करेंगे तो हुआ क्या? समझ में एक व्यक्ति थे और वो बेचारा शिक्षा से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। संजोग से उनकी माँ बीमार पड़ी और बीमार पड़ने के बाद वो गए कूढ़ा बाजार, और कूढ़ा बाजार में डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर साहब ने कहा, दवाई लिख दिया और कुछ दवाई दे दिए। और दवाई देने के बाद क्या किए?
कहा कि इस दवा को हिला करके पिला देना। उन्हें समझाया कि इस दवा को हिला करके पिला देना। अब संजोग से यहाँ आया तो संजोग से उन्हें तो अच्छी शिक्षा नहीं थी, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वो भूल गया कि डॉक्टर साहब हमको बोले क्या। अब यहाँ आए और वो दवाई सबसे पहले माँ को पिला दिए। वो जो बीमार माँ थी उसको पिला दिए और पिलाने के बाद एक भाई आया, कहा कि भैया एगो बात जाने चाहो। डॉक्टर साहब का हिलाए के पिलवैले तो हिलैलो न दवाई तो पिलाई दो, तो चलो ऐसा करो ना माइये की हिलाई दो। दोनों तरफ से टंगड़ी पकड़ा, एक तरफ से हाथ पकड़ा और हिलाने लगी। और संजोग से हिलाते हिलाते इतने हिलाए कमजोर थे, उनको हार्ट अटैक आया, वही खत्म। राम नाम सत्य। तो भैया कभी कभी शिक्षा के फेर में जो है ना इहो सब ऐसा दुर्घटना हो सके छ। यह लिए शिक्षा से नाता जोड़। तो एकरा खातिर की करे पड़ता है हमरा समाज में? एकरा खातिर कुछ परिवर्तन करे पड़ता है कि पढ़वा पढ़वारो रोज सांझे सांझे भोरे भोर, पढ़वा पढ़वारो रोज सांझे सांझे भोरे भोर, पढ़वा पढ़वारो रोज सांझे सांझे भोरे भोर, पढ़वा पढ़वारो रोज सांझे सांझे भोरे भोर। हमारे और हमारे भैया क्या करते हैं? हे पढ़वा पढ़वारो रोज सांझे सांझे भोरे भोर, पढ़वा पढ़वारो रोज सांझे सांझे भोरे भोर। बिहार के भैया, बिहार के भैया बच बिहार के भैया बच अब जल्दी हटाबया धर्म, अब जल्दी हटाब बहै शिक्षा बयार मनो बतिया हमार, बहै शिक्षा बयार मनो बतिया हमार। हथबाह से कल महिला बहना बिहार के भैया, सिरैया के भैया ताश खेल बन और साथ साथ क्या कहना चाहेंगे? तो बहनें भी हैं, माता बहन भी है, तो हम उनको भी कहना चाहेंगे पढ़वा पढ़वा रोज सांझे सांझे भोरे भोर, पढ़वा पढ़वा रोज सांझे पढ़वा पढ़वा रोज सांझे सांझे भोरे भोर। मिल मारे में पीने का बहाना। हे बिहार के बहना, हे बिहार के बहना बच बाटे अच्छा से पढ़ा। आप यदि करेंगे तो आप ये